भारत की मजबूत होती मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस समय चीन ही नहीं अमेरिका को भी डरा रही है, क्योंकि भारत की तरफ जिस तरीके से कंपनियां देख रही हैं, उसके बाद तो हड़कंप ही मचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एप्पल की फैक्ट्री सेटअप से खुश नहीं है। वो खुलकर एप्पल को अपनी बात बता भी चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आग लगने वाली है। बाकी कसर इस आंकड़े से पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एप्पल के बीच जब टैरिफ को लेकर विवाद छिड़ा है, तब भारत ने एक ऐसा कमाल कर दिया जिसने एप्पल के कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दिया। एप्पल जो भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करना चाहती है, उसके लिए भारत की तरफ से एक ऐसी अच्छी खबर आई है जिसके बाद एप्पल कंपनी और भी पक्का मन बना सकती है कि उसे भारत में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करनी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार इस आंकड़े में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। भारत ने पहली बार अमेरिकी को मासिक आईफोन निर्यात में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, जो एप्पल की ग्लोबल एक्सपोर्ट चीन में एक बड़ा कदम है। अप्रैल 2025 में भारत ने अमेरिका को 3.3 मिलियन आईफोन भेजे, जो साल दर साल 76% की ग्रोथ को दर्शाता है, जबकि चीन से निर्यात घटकर सिर्फ 9 मिलियन यूनिट रह गया है। ये जानकारी कैनालिस के डाटा से मिली है, जो मार्केट रिसर्च फर्म ओमाडिया का हिस्सा है। ये बदलाव व्यापार तनाव के बढ़ने और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के साथ हुई तनाव के बीच आया है। चीन में बने हुए आईफोन पर मौजूदा समय में 30% आयात शुल्क लगता है, जबकि भारत में असेंबल किए गए आईफोन पर आधारित 10% शुल्क लगता है। जबकि ट्रंप ने 11 अप्रैल को आईफोन को शुल्क से छूट दे दी है। अप्रैल ने मार्च में ही अमेरिका जाने वाले सामान का स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि उसकी मंथली भारत से निर्यात 4.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया। जनवरी और अप्रैल 2025 के बीच चीन अभी भी कुल शिपमेंट में सबसे आगे है, जिसने अमेरिका को 13.2 मिलियन आईफोन निर्यात किए, जबकि भारत ने 11.5 मिलियन आईफोन निर्यात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अभी पूरी तरीके से आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। अभी भारत सिर्फ आईफोन के पार्ट्स को असेंबल करके बाकी देशों को निर्यात करता है, और इतने भर में ही भारत चीन को जबरदस्त चुनौती दे रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, तो इसके बाद चीन में बने आईफोन की तो आफत आ जाएगी, क्योंकि दुनिया भर में डिमांड सिर्फ मेड इन इंडिया आईफोन्स की होने वाली है। यकीनन ये आंकड़े चीन को परेशान करने वाले हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ साथ भारत सरकार भी मानती है कि आने वाले समय अब भारत है। टैरिफ वॉर में भारत के सावधानी से आगे बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है, और भारत की तरक्की से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है।